आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी की सूखी और स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी, जो कि मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ और सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी। इसे बनाने के लिए लिया है सबसे पहले मैंने 500 ग्राम भिंडी और इसको मैंने अच्छे से धो के और सुखा के और अब इसको कट करेंगे। ऐसे दोनों साइड से इसको किनारे काट लेंगे और फिर बीच से ऐसे आधा पे कट कर देंगे। ऐसे जैसे जितने भी बड़े साइज की भिंडी हो तो 2 या 3 भी कर सकते हैं, बहुत छोटी रही तो 1 भी कर सकते हैं और फिर बीच से ऐसे कट लगा देंगे। इस तरह से सारी भिंडी को मैंने कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज का प्याज मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है और 2 हरी मिर्ची, आप जैसा भी तीखा खाते हैं 1-2 ज़्यादा कम कर सकते हैं, और 1 मीडियम साइज का टमाटर। और अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। जो भी आप तेल यूज करते हैं उसमें, मैं ऐसे सरसों के तेल में बना रही हूँ इसको। और अब तड़के में डालेंगे मेथी, तेजपत्ता, जीरा और थोड़ी सी हींग और 5-6 लहसुन की कलियाँ, ऐसे खड़ा खड़ा लहसुन ही डालेंगे। यदि ज़्यादा बड़े साइज में रहा तो उसको बीच से कट कर देंगे ऐसे लंबा। और फिर उसके बाद डाल देंगे भिंडी और इसको अच्छे से भूनेंगे। इस सब्जी में ऐसे खड़ा लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है और हम इसको अच्छे से प्रॉपर हाई फ्लेम पे ही भून लेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और इसको हल्का भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। देखिए ऐसे हल्का भून जाए ना तब प्याज डालेंगे। यदि आप पहले प्याज डाल देंगे ना तो फिर भिंडी अच्छे से फ्राई नहीं होती है। और 2-3 हरी मिर्च जो हमने काटा था फिर उसको भी डाल देंगे और इसको प्रॉपर मिक्स करके भूनेंगे इसको और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए ऑलमोस्ट भून चुका है, ऐसे प्याज भी थोड़ा गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे जो भी हम सबके घर में होता है। तो पहले डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। और फिर अपना कटा हुआ टमाटर जो हमने कट करके रखा था उसको भी डाल देंगे और इन सबको डाल के और अच्छे से प्रॉपर मिक्स करेंगे। और इसको ऐसे मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक प्रॉपर ऐसे ही खुला भून लेंगे। और फिर इसको भूनने के बाद प्रॉपर मिक्स हो जाए तब इसको हम ढक देंगे। ढक के और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको 2-2, 3-3 मिनट पे चेक करते रहेंगे। देखिए ऑलमोस्ट 2-3 मिनट हो गया है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे। फिर अब देखिए अब ये प्रॉपर हो गया है, सारे मसाले भी भुन गए हैं और भिंडी तो पूरी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा कोई भी मसाला, जो भी मसाले आपको पसंद है। आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, किचन किंग डाल सकते हैं। मुझे मैगी मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। और इसको डाल के और अच्छे से प्रॉपर मिला लेंगे। और अब हम डालेंगे अपना सबसे फेवरेट चीज, कटा हुआ हरा धनिया, और इसको डाल के और अच्छे से हम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद अब गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए कितना टेस्टी एकदम बन के तैयार हुआ है हमारी भिंडी। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। आप इसको रोटी, राइस, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल से। और ऐसे ही बहुत सारी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज के लिए होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।